ये हमेशा क्या कर देता है, हमेशा ये बॉटम पे बनता है या टॉप पे बनता है या सप्लाई जोन पे बनता है। जब बॉटम पे बन जाता है, रेंज लो पे बन जाता है, तो वही जगह हम लोग डिमांड जोन की ले लेते हैं। अगर ऊपर बन जाता है तो वो जगह हम लोग सप्लाई जोन की ले लेते हैं। बाकी क्या ही सीन था, ये भी आपको नज़र आ रहा है ये वाला पूरा जोन में। इधर ही आपके पास बन गए ना ये वाला, ये आपके पास बन गए तो ये इसके साथ साथ आप देखो ये वाला हायर हाई, हायर लो, फिर से हायर हाई। इधर ही आपके पास प्रॉपर तरीके से ब्रेकअप स्ट्रक्चर हुआ ना ये वाला। और क्या था, अभी आपके पास स्ट्रॉन्ग हाई यही है और स्ट्रॉन्ग लो यही है। जिस मार्केट वापस पुल बैक के लिए नीचे आया तो ये ऑलरेडी आपके पास इस डिमांड जोन था और बुलिश गल्फ कैंडल बना था। इसके साथ साथ ये भी आपको नज़र आ रहा है, मार्केट आया एग्जैक्टली इधर ही से मार्केट ने पंप लिया। तो ये चीज़ क्लियर है। इसके साथ साथ सप्लाई जोन पे कैसे बनते हैं, आपको 1 आवर टाइम फ्रेम ओपन कर देना है ये वाला। ये भी आपको नज़र आ रहा है। फॉर एग्जांपल इसी पूरा जोन में इधर ही आपके पास क्लियर पड़ा है ना। और मार्केट का स्ट्रक्चर देखो, ये लोअर लो, लोअर हाई, अगेन लोअर लो, फिर से लोअर हाई और अगेन लोअर लो। तो ये आपके पास क्या हो गए, ये आपके पास सप्लाई जोन हो गए। तो इसी तरीके से आपने इसको मार्क कर दिया ये वाला। और मार्केट जैसे आया और उसके बाद रिजल्ट आपको नज़र आ रहा है कि ज़बरदस्त तरीके से गिरा। तो यही सिस्टम है इसी का। क्लियर है आपको। ये ये यस ब्रो, तो यही सिस्टम है। लेकिन इसके साथ साथ आपको स्ट्रक्चर देखना ज़रूर होता है, सही है। क्योंकि सम टाइम अगर ये स्ट्रक्चर के अलावा बन जाता है ना, तो सम टाइम अगर ये स्ट्रक्चर के अलावा बन जाता है, फॉर एग्जांपल ये अभी इसका स्ट्रक्चर बुलिश है, सही है, और ये इधर ही बन गया, ये बुलिश है इसका स्ट्रक्चर और ये इधर ही फॉर एग्जांपल ये बन गया इसी तरीके से। तो फिर मार्केट इसको लाजिम रेस्पेक्ट देता है, सही है, ये ऐसा कोई मसला नहीं है। लेकिन क्या कर देते हैं, अगर फॉर एग्जांपल ये सेंटर में बन जाते और अभी मार्केट का जो ट्रेंड है वो बुलिश है, तो फिर मार्केट क्या कर देता है, इसी जोन पे आ जाता है और इसके साथ साथ थोड़ा सा रिजेक्शन ले लेता है। इसी बियरिश गल्फ कैंडल को रिस्पेक्ट देते हैं और उसके बाद मार्केट वापस अगेन इसको क्या कर देते, इसका ब्रेकआउट देते और मार्केट पंप ले लेते। तो फिर थोड़ा सा रिस्पेक्ट देते मार्केट इसको। और अगर आप लोग प्रॉपर स्ट्रक्चर इसके साथ साथ देख लेते हो ना, तो फिर आपको आइडिया हो जाता है कि मार्केट अगर इधर से रिजेक्शन ले ले तो इसी लो तक आ सकते, और इसी लो से अगर रिजेक्शन ले ले तो इसी हाई तक पंप ले सकते। तो यही सिस्टम है। बाकी किसी और का कोई क्वेश्चन। और सिंपल इन चीज़ों को फॉलो करो, सही है। मैं अभी ये जो नेक्स्ट वीक है ना, तो इसमें मैं आप लोगों को एडवांस लेवल की चीज़ें समझाऊंगा। लेकिन अगर कोई मुझसे पूछे ना, और कोई मेरा एक्सपीरियंस देखे और जितना भी मैंने ट्रेडिंग वगैरह किया है, तो ये और जो भी स्ट्रेटजी है ना, ये सब बकवास है, सही है। किसी काम का ये नहीं है। ये लोगों ने ICT निकाला, SMC निकाला, पता नहीं और क्या क्या स्ट्रेटजी के पीछे ये लोग भागते हैं ना। लेकिन ये सब फजूल है, सही है। हर कोई अपने कोर्स बेचने के लिए और अपनी टिकटॉक या इंस्टाग्राम या यूट्यूब चैनल के लिए बस ये न्यू न्यू स्ट्रेटजी और न्यू न्यू नाम इन चीज़ों को देते हैं और लोगों को कंफ्यूज करके बस अपनी चैनल वगैरह चला लेते हैं और स्ट्रेटजी और कोर्स वगैरह बेचते हैं। अगर आप लोग सिर्फ एक ही चीज़ पे फोकस करो, बाकी सब को छोड़ो, कौन सी चीज़ का मार्केट, ये फॉर एग्जांपल आप लोग इसी को थोड़ा सा फोकस कर देना, सही है। ये मार्केट लोअर लो, लोअर हाई, अगेन लोअर लो, लोअर हाई, अगेन लोअर लो, ये फिर से लोअर हाई है। तो इसी में क्या ही मुश्किल है और इसी में क्या ही सिस्टम है। आपको क्या करना है, हमेशा आपको फॉर एग्जांपल मार्केट अगर इधर ही आ गए ना, तो आपको क्या कर देना है, इसी ये पूरा जो जोन है ना, ये वाला, ये पूरा जोन है, ये पूरा जोन है, तो इसी में कभी भी आपको ट्रेड ओपन नहीं करना, सही है। हमेशा क्या करो, ये वेट करो, ये मार्केट ने क्या कर दिया, ये मार्केट ने लोअर लो बनाया और इसके बाद लोअर हाई बनाया। थोड़ा सा स्ट्रक्चर देखो, स्ट्रक्चर हमारे पास क्या है, बियरिश है। ये न्यू लो लगा था ना, इसके साथ साथ इसकी पीछे फिर से न्यू लो लगा, इसके बराबर ब्रेक डाउन कर दिया ये वाला।
तो ये अभी आपके पास हो गया प्रॉपर तरीके से ब्रेकअप स्ट्रक्चर। तो अभी करंट सप्लाई जोन आपके पास क्या है, ये वाला। इसी तरीके से आपने सप्लाई जोन मार्क कर दिया, ये वाला। जैसे मार्केट इस इधर ही आ जाते हैं, इधर ही से आप ऑन बंद करके इधर ही से शॉर्ट कर सकते हो। टारगेट तुम्हारा क्या ही होगा, टारगेट तुम्हारा सिंपल यही लो होगा। इधर ही से शॉर्ट कर दिया, बस आराम से बैठ जाओ। सही है, मार्केट का वेट करो, जब मार्केट इसी लो पे आ जाए इधर ही से अपनी प्रॉफिट बुक करके मार्केट से एग्जिट ले लो। इसके साथ साथ क्या हुआ, मार्केट ने अगर इसी लो का प्रॉपर ब्रेकडाउन कर दिया, फिर से इसी सप्लाई जोन पे नज़र रखो। जैसी सप्लाई जोन पे आता है फिर से इधर ही शॉर्ट कर देना और क्या कर देना, नीचे लो पे प्रॉफिट बुक कर देना। तो सिंपल यही ट्रेडिंग है। सही है, लोग जब लोगों की स्टॉप लॉस हिट होती है, लोग कंफ्यूज होते हैं, तो वो स्ट्रक्चर को नहीं देखते हैं और वो क्या कर देते हैं, अक्सर सेंटर में एंटर हो जाते हैं, तो फिर उन लोगों की स्टॉप लॉसेस वगैरह हिट हो जाते हैं। तो यही सिस्टम ऐसी है। तो हमेशा क्या करो, स्ट्रक्चर को देखो और वही के हिसाब से चलो। फिर भी अगर आप लोग कंफ्यूज होते हो तो आप क्या करो, लाइन वाला चार्ट यूज़ करो, तो आप लोगों को अच्छा खासा समझ आएगा। तो इधर ये अभी इसमें क्या ही मुश्किल है, ये लोअर लो, लोअर हाई, अगेन लोअर लो, फिर से लोअर हाई, फिर से लोअर लो। मार्केट डाउन ट्रेंड में जब सप्लाई जोन पे आते हैं इधर ही से शॉर्ट कर देना, डिमांड जोन पे प्रॉफिट बुक कर देना। जब सप्लाई जोन पे आ जाते इधर ही से प्रॉफिट शॉर्ट की पोजीशन ओपन कर देना, डिमांड जोन पे प्रॉफिट बुक कर देना। तो यही ट्रेडिंग है। सही है, जितना आप लोग इसको मुश्किल बना देते हो उतना आप लोग कंफ्यूज होगा और आपकी स्टॉप लॉसेस वगैरह ज़्यादा हिट होगा। अगर आप लोग सिंपल स्ट्रक्चर को लेते हो और जिस सप्लाई जोन पे आते हैं उधर इसे शॉर्ट कर देते हो, तो आपकी हर एक ट्रेड सक्सेसफुल जाएगा। और ये हर टाइम ऐसा कर देता है। सही है, ये फर्स्ट ये बियरिश ट्रेंड लगा था ना, अब ये वाला बुलिश ट्रेंड लगा, ये भी आपको नज़र आ रहा है। ये हायर हाई, हायर लो, फिर से हायर हाई, अगेन हायर लो, फिर से हायर हाई, ये अगेन हायर लो, ये फिर से हायर हाई। ये अगर मैं आपको अपना वाला बता दूँ ना, ये वाला मैंने इधर ही से बाई किया था। मेरा पहला माइंड था कि मैं इधर ही से एंट्री ले लूँ। इधर ही से मैंने 41,100 और 41,000 पे ऑर्डर लगाया था, वो फिल नहीं हुआ। इसके साथ साथ जब मार्केट वापस नीचे आया तो ऑलरेडी मुझे पता था कि मार्केट ने डिमांड जोन को रिस्पेक्ट दिया था और ये इधर ही से रिजेक्शन ले सकते हैं। इधर ही से मैंने बाई कर दिया, इसी सप्लाई जोन पे मैंने प्रॉफिट बुक कर दिया, ये वाला। जैसे ही सप्लाई जोन पे आ गए इधर ही से शॉर्ट करके इसी डिमांड जोन पे मैंने प्रॉफिट बुक कर दिया। अब ये जो रेंज है ना, ये तकरीबन 2 घंटे पहले भी मार्केट मैंने प्रॉपर तरीके से स्टडी किया और हर एक चीज़ देखा। तो ये अभी रेंज है, तो इसमें मैंने सिर्फ 2 ट्रेड किया, एक इधर ही से बाय करके इधर ही प्रॉफिट बुक कर दिया, ये वाला। और फिर इधर ही से सेल की पोजीशन ओपन कर दिया, फिर इधर ही प्रॉफिट बुक कर दिया। उसकी कुछ रीज़न है। अभी आप लोग तो क्वेश्चन वगैरह नहीं पूछते ना, लेकिन मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ ताकि आप लोगों को स्ट्रक्चर समझ आ जाए। अगर स्ट्रक्चर आप लोगों को समझ आ गए ना, समझ लेना कि आपको हर एक चीज़ समझ आ गया। ये ट्रेडिंग इतना मुश्किल नहीं है, लेकिन पता नहीं लोग इसको इतना मुश्किल और इतना कंफ्यूज वाला सीन क्यों बना देते हैं। ये अभी आपको नज़र आ रहा है, मैंने सिर्फ एक ही वजह से इधर ही से डिमांड जोन पे प्रॉफिट बुक कर दिया, क्योंकि इधर थोड़ा सा मसला बन रहा है। कौन सा वाला, ये वाला आपको नज़र आ रहा है। ये मार्केट ने लोअर लो, लोअर हाई, अगेन लोअर लो, इधर हमारे पास प्रॉपर तरीके से ब्रेकअप स्ट्रक्चर चेंज अप करेक्टर हुआ ना। इसके साथ जब मार्केट नीचे आया तो इधर ही प्रॉपर हमारे पास फिर से चेंज अप करेक्टर हुआ, तो मार्केट का ये स्ट्रक्चर फिर से बुलिश हुआ ना। तो अब ये हमारे पास स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन है और ये स्ट्रॉन्ग सप्लाई जोन है, ये वाला। तो अगर मार्केट इसका ब्रेकआउट देते हैं तो मार्केट हमारे पास क्या हो जाएगा, स्ट्रक्चर बुलिश हो जाएगा। मार्केट इसी डिमांड जोन का ब्रेकडाउन कर देते हैं, फिर हम 37,000 39,000 की लेवल देख सकते हैं। सिंपल यही चीज़ है। इसके साथ साथ इधर ही मैंने प्रॉफिट बुक क्यों किया, उसकी कुछ रीज़न है। उसकी रीज़न यही है, ये भी आपको नज़र आ रहा है। मार्केट ने ऑलरेडी वो बुलिश वाला डिमांड जोन को टैप दिया था। सही है, तो इधर ज़्यादा चांसेस बनते हैं कि मार्केट इसी सप्लाई जोन का ब्रेकआउट दे दें। तो ये फॉर एग्जांपल कई सिस्टम में अभी तक हमारे पास बिटकॉइन बियरिश है, बिटकॉइन इसके ऊपर प्रॉपर कैंडल क्लोज मिल जाता है मुझे, मैं क्या करूँगा, जैसे इसके ऊपर प्रॉपर कैंडल क्लोज मिल जाता है मैं थोड़ा सा वेट कर दूंगा, जिस पुल बैक देता है डिमांड जोन से बाई करके टारगेट मेरा 43,800, 44,000 और 44,400 600 तक मुझे मेरा ये टारगेट है। तो सिंपल इसी तरीके से, ये क्लियर है आपको। तो सिंपल स्ट्रक्चर को फॉलो करके
आप लोग ट्रेड वगैरह ले सकते हो। तो इसी में इतना कोई मुश्किल वाला सीन नहीं है, सही है। थोड़ा सा प्रैक्टिस होना चाहिए और आपको हर एक चीज़ थोड़ा सा फोकस के साथ देखना चाहिए, सही है। और जब भी आप लोग चार्ट देखते हो तो क्या करो, ऐसा नहीं कि आपने कोई सॉन्ग लगाया या कोई और चीज़ मूवी वगैरह लगा लिया और आप उसके साथ साथ ट्रेडिंग करते हो, तो ऐसा ट्रेडिंग नहीं होता। आपको क्या करना है, आपको ऐसी जगह पे बैठ जाना है जहाँ बिल्कुल खामोशी हो, और इसके साथ साथ पूरा फोकस आपके चार्ट के ऊपर होना चाहिए का चार्ट में मेरे पास क्या ही बन रही, किस तरीके से ऊपर जाता है, किस तरीके से नीचे जाता है, हायर हाई किधर है, हायर लो किधर है, सप्लाई जोन किधर है, डिमांड जोन किधर है, ट्रेंड लाइन किधर से आ रहा है, कौन सा चार्ट पैटर्न्स बन रहा है। तो हर एक चीज़ आपको समझना है, उसके बाद आपको ट्रेड प्लेस कर देना है, इंशाल्लाह हर एक ट्रेड सक्सेसफुल जाएगा। ब्रो अभी अगर कोई मुझसे पूछे ना, तो इसमें मैंने सिर्फ दो ट्रेड लिया। एक इधर ही से बाई कर दिया, इधर ही से सेल कर दिया, इधर ही से सेल करके इधर ही अपनी प्रॉफिट बुक कर दिया। अभी मैंने बिल्कुल ट्रेड वगैरह मेरा कोई भी नहीं ओपन है, सही है। इसके साथ साथ उसकी एक रीज़न है, उसकी रीज़न यही है क्योंकि ये हाई है अभी, ये वाला हाई है, और ये वाला मेरे पास लो पड़ा है, ये वाला ये लो नहीं है, सही है। क्योंकि इसी हाई के ऊपर इधर ही हाई लगा था, तो ये लो अभी हमारे पास वैलिड नहीं है। जब इसके नीचे कैंडल क्लोज हो जाएगा तो फिर ये लो हमारे पास वैलिड हो जाएगा। तो अब ये जून में मैं ट्रेड वगैरह नहीं लेता ये वाला। तो ये क्या कर देते हैं, अगर मार्केट आ जाते हैं, इसके नीचे कैंडल क्लोज मिल जाता है, मुझे इसी लो के नीचे कैंडल क्लोज मिल जाता है, ये जैसे पुल बैक देता है इधर इसे शॉर्ट करके टारगेट 41,000 होगा ये वाला। क्या ही सिस्टम है, हमारे पास स्ट्रक्चर बियरिश हो जाएगा और मुझे ऑलरेडी अंदाज़ा हो जाएगा कि मार्केट 41,000 डिमांड जोन तक ज़रूर जा सकता है। इसके साथ साथ मार्केट क्या कर देते हैं, मार्केट अभी इसी सप्लाई जोन का ब्रेकआउट देता है, तो जैसे ये पुल बैक देता है तो इधर इसे बाय करके 43,000 44,000 मेरा टारगेट होगा। तो यही सिस्टम है जी। इंड्यूसमेंट, तो इंड्यूसमेंट क्या ही सीन है। इंड्यूसमेंट अक्सर इंटरनल स्ट्रक्चर के लोग बोलते हैं, ऐसी है इंड्यूसमेंट। और पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट, एक पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है, एक इंड्यूसमेंट है। इंड्यूसमेंट क्या ही चीज़ है, इंड्यूसमेंट यही चीज़ है। फॉर एग्जांपल अभी ये मेरे पास मार्केट का स्ट्रक्चर बुलिश है ना, ये वाला हायर हाई हायर लो, फिर से हायर हाई अगेन हायर लो, तो ये हमारे पास इस डिमांड जोन आता है ना, ये वाला, ये मेरे पास एक डिमांड जोन आता है। फॉर एग्जांपल ये मेरे पास डिमांड जोन है ये वाला, तो लोग क्या कर देते हैं, इधर ही से बाय कर देते हैं, क्योंकि ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास डिमांड जोन है। लेकिन अगर आप लोग स्ट्रक्चर के हिसाब से देखो, प्रॉपर तरीके से आपको मार्केट को स्टडी करो, सही है, तो मार्केट का जो असल डिमांड जोन आता है, तो असल डिमांड जोन मार्केट का यही आता है, ये वाला, ये वाला। तो ये जो है, ये जो असल एरिया है ना, स्ट्रॉन्ग हाई यही है, स्ट्रॉन्ग लो यही तुम्हारे पास पड़ा है। तो इसी स्ट्रॉन्ग लो और इसी स्ट्रॉन्ग हाई को पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट कहते हैं, सही है। और ये जो इंटरनल स्ट्रक्चर में रेंज हाई रेंज लो बन जाते हैं, तो इसको इंड्यूसमेंट कहते हैं, सही है। तो सिंपल यही चीज़ें, और इंड्यूसमेंट हमेशा ट्रैप करने के लिए यूज़ होता है, सही है। और जिधर आप लोगों को जिधर आप लोग कंफ्यूज हो जाते हैं और आप लोगों को ट्रैप कर देते हैं, तो इसी को इंड्यूसमेंट कहते हैं। क्लियर है। जी जी ब्रो, और इसके साथ साथ जिधर तुम्हारा स्टॉप लॉस वगैरह हिट हो जाते हैं और मार्केट तुम्हें कंफ्यूज कर देता है, तो इसी चीज़ को इंड्यूसमेंट कहते हैं। यस ब्रो, उसी को कहते हैं। कौन सा, ये वाला? ये इंटरनल है ना। फॉर एग्जांपल अभी मार्केट अपनी साइकिल में चलते हैं, अपनी वेव में चलते हैं, इसी के साथ साथ यही सिस्टम है। अगर ये इसकी ब्रेक डाउन कर देता है ना, तो मुझे कन्फर्म हो जाएगा कि मार्केट इसी डिमांड जोन पे आने वाला है, 40,800 और 41,000 के लेवल पे
अगर ऊपर की ब्रेकआउट देते हैं तो फिर मुझे यही कन्फर्म हो जाएगा कि मार्केट अभी 42,000 44,000 और 43,000 की लेवल तक जा सकता है। तो सिंपल यही सीन है। जी जी ब्रो, अभी रेंज नहीं है, ये अप ट्रेंड है, सही है, ये हायर हाई हायर लो, फिर से हायर हाई अगेन हायर लो। तो अभी ज़्यादा चांसेस है कि मार्केट इसी का ब्रेकआउट दे दे। कौन से, इसी बारे में? इसी बारे में अप्लाई कर सकते हैं ना, इसी बारे में अप्लाई कर सकते हैं। ये जैसे इधर ही ब्रेकआउट देते हैं और वापस पुल बैक देते हैं, इधर ही से आप शार्ट करके मिड रेंज पे प्रॉफिट बुक कर सकते हो। या अगर ये वापस नीचे आ जाए ना और इधर ही सिर्फ वेग मार दे और इधर ही से क्विक रिकवरी करे तो फिर इधर ही से बाय करके आप मिड रेंज और ऊपर वाले टारगेट रख सकते हो। तो यही सिस्टम है इसी का। लेकिन अभी करंटली बिटकॉइन ने जब 26,000 से ऊपर आया है ना, तो अभी रेंज स्ट्रेटेजी सेम वही तरीके से काम नहीं करता जिस तरीके से पहले मैं आप लोगों को एक्सप्लेन कर दिया था। और अब भी आप लोगों को नज़र भी आया होगा, सही है, मैं रेंज स्ट्रेटेजी वगैरह ज़्यादातर नहीं अप्लाई कर देता। रेंज स्ट्रेटेजी वैसे रेंज जो मैं यूज़ कर देता हूँ सिर्फ लिक्विडिटी के लिए मैं यूज़ कर देता हूँ अभी करंटली इसी मार्केट में, क्योंकि इसी मार्केट में मार्केट या पंप लेता है या डंप लेता है। और रेंज हम वही टाइम यूज़ कर देते हैं जिस टाइम इसी तरीके से मार्केट एक की रेंज में हो, सही है। तो फिर हम क्या कर देते हैं, रेंज स्ट्रेटेजी यूज़ कर देते हैं, तो फिर वो हमें अच्छा खासा रिजल्ट देते हैं। लेकिन इसी तरीके से जब मार्केट अप ट्रेंड होता है या डाउन ट्रेंड होता है तो फिर हम क्या कर देते हैं, सिंपल प्राइस एक्शन देखते हैं। और बाकी सब कुछ छोड़ो, जो चीज़ मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ आप लोग इसी चीज़ पे फोकस करो, आपको बहुत ज़बरदस्त रिजल्ट मिल जाएगा, सही है। ये सब चीज़ें फजूल है। जी, उस पे ट्रेड ले सकते हैं ना, कल हमारा इसी चीज़ का क्लास है तो आपको मैं एक्सप्लेन कर दूंगा, उसके बाद आप ट्रेड वगैरह ले सकते हो। देखो इसी का हर एक चीज़ का अपना अपना रूल्स होता है, तो वही के हिसाब से आपको चलना है। इसके साथ साथ कई सीने सबसे जो मेन चीज़ है वो स्ट्रक्चर है। तो पहले आपको स्ट्रक्चर समझना होगा, उसके बाद आप कोई और स्ट्रेटजी यूज़ कर सकते हो। लेकिन अगर सिंपल आप लोग मेरी तरीके से चलते हो ना तो आपको किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं आएगा और ना आप लोग कोई कंफ्यूज होगा ट्रेड वगैरह लेने में। आप लोग सिंपल स्ट्रक्चर को स्टडी करो कि मार्केट कैसे ऊपर जाता है कैसे नीचे जाता है, बस। आप लोगों को क्यों इन फजूल चीज़ों के चक्कर में पड़ जाती है, तो आप लोग एक ही चीज़ को समझो, उस पर थोड़ा सा प्रैक्टिस करो, तो आपको बहुत ज़बरदस्त रिजल्ट मिल जाएगा। अगर मैं आपको बता दूँ ना, तो ये इसी पिछली वीक में मेरा बिटकॉइन के ऊपर एक भी स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ। तो कल भी मैंने जब इधर ही से सेल कर दिया ना और इधर ही प्रॉफिट बुक कर दिया, तो बिल्कुल मेरा माइंड काम करना बंद कर दिया। तो उसी की रीज़न यही था क्योंकि अभी तकरीबन ये 7-8 ट्रेड मेरा मुसलसल प्रॉफिट में चला गया, सही है। तो फिर आदमी के माइंड में अजीब अजीब से ख्यालात आ जाते हैं, तो इसी वजह से आज मैंने कोई ट्रेड वगैरह भी नहीं लिया। तो क्या करना चाहिए, आप लोग प्रॉपर स्ट्रक्चर को समझो, आपको फिर यही लगेगा कि आप मार्केट में करो, सही है। जी ब्रो, असल में जो मैं हर एक वीडियो हर जगह पे बोलता हूँ ना, तो देखो अगर मैं आपको सब कुछ भी सिखा दूँ ना और अगर आपको क्रिप्टो वाला आ जाए वो भी अपनी सब कुछ लेके आ जाए और आपको सिखा दे, तो फिर भी आपको वही टाइम तक कुछ भी समझ नहीं आएगा जब तक आप खुद प्रॉपर को रिसर्च नहीं करता और प्रॉपर चार्ट को देखते नहीं है। तो हर टाइम फ्रेम का अपना स्ट्रक्चर होता है। ये पूर्ण हर टाइम फ्रेम है, इसका स्ट्रक्चर बियरिश है, ये वाला ये भी आपको नज़र आ रहा है मुसलसल डाउन ट्रेंड में। इसके साथ साथ अगर आप 1 आवर वाला चार्ट ले लें तो ये अप ट्रेंड में, ये हायर हाई हायर लो, फिर से हायर हाई फिर से हायर लो। तो आपको पहले इसी 4 आवर का स्ट्रक्चर समझना होगा। कपूर हावर का स्ट्रक्चर हमारे पास क्या है, बियरिश है। इसके साथ साथ फिर 1 आवर स्ट्रक्चर आपको समझना होगा, तो फिर आपको वेट कर देना है। अगर 4 आवर सप्लाई जोन से ये रिजेक्शन लेता है तो आपको ऑलरेडी पता है कि 4 आवर का स्ट्रक्चर बियरिश है। 4 आवर की सप्लाई जोन से रिजेक्शन लेते हैं आप डायरेक्ट किसी डिमांड जोन को टारगेट कर देना।
और फॉर एग्जांपल अगर मार्केट क्या कर देते, मार्केट इसका ब्रेकआउट देते ही तो फिर जैसे पुल बैक देते इधर से बाय करके फिर ऊपर की टारगेट रख देना। इसके साथ साथ इसी का क्या सिस्टम है 1 आवर का। तो ये जैसे अपनी प्रीवियस लो का ब्रेकडाउन कर देते ही आप इधर ही से जैसे पुल बैक देते हैं अगेन शॉर्ट करके टारगेट इसी डिमांड जोन को कर देना। अगर ये मुसलसल क्या कर देते हैं हायर हाई हायर लो हायर हाई हायर लो, ये जैसी लो पे आ जाता है अगर डिमांड जोन क्लियर है उधर ही से बाय करके ऊपर की टारगेट रख देना। तो यही सिस्टम है। तो इसका अपना हर टाइम फ्रेम का अपना अपना स्ट्रक्चर होता है, इसी। तो जैसे मैं आप लोगों को बोलते हूँ ना कि वीकली डेली 4 आवर 1 आवर 15 मिनट 30 मिनट 5 मिनट 1 मिनट, इसी तरीके से आप लोग हर एक स्ट्रक्चर को देखो फिर आप लोग कंफ्यूज नहीं होगा। तो ब्रो असल में एक सीन ऐसा था ना, हम तकरीबन 3 4 दोस्त था। तो हम एक मूवी देख रहा था। तो जब मूवी प्रॉपर तरीके से ख़त्म हुआ ना तो फिर वो एक आदमी पूछ रहा था कि आखिर वो कौन था तो तू भी सेम वही तरीके से क्वेश्चन कर रहा है। तो इस पे तो मैंने आप लोगों के तकरीबन बहुत ज़्यादा क्लासेस में एक्सप्लेन भी किए और इसके साथ साथ इस पे ऑलरेडी हमने 3 4 लेक्चर लिए। तो कम से कम आप वो देखो तो आपको समझ आ जाएगा। और हर एक लेक्चर में मैं आप लोगों को डिमांड जोन सप्लाई जोन एक्सप्लेन कर देता हूँ, फिर भी आप लोगों को समझ नहीं आता। आज भी आप लोगों को एक्सप्लेन कर दिया ना। जी। ब्रो असल में ऐसा सीन ऐसा नहीं होता, सही है। मार्केट की स्ट्रक्चर को समझो। ये अभी आप इसी चक्कर में पड़ जाओगे तो आप भी कंफ्यूज होगा, मुझे भी कंफ्यूज कर देगा साथ में, सही है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरा अच्छा खासा काम चलता है। तो मुझे कंफ्यूज मत कर देना, बाकी आप लोगों की जो मर्जी आप लोग वही कर देना। क्या ही सिस्टम है ये वाला। ये मार्केट लोअर लो लोअर हाई अगेन लोअर लो, ये लोअर हाई, सही है। ये फिर से लोअर लो, ये फिर से लोअर हाई। तो अभी मार्केट का अंदाज़ा आप लोग ले लो। मार्केट इसी सप्लाई जोन को रिस्पेक्ट देते हैं, मार्केट इसी सप्लाई जोन से रिजेक्शन लेते हैं। इधर इसे तू डायरेक्ट शार्ट करके क्या करो, वो छोटा वाला टाइम फ्रेम जो है, फॉर एग्जांपल अभी इसका 1 आवर का स्ट्रक्चर बुलिश है ना। तो छोटा टाइम फ्रेम इसी सप्लाई जोन से आपने शॉर्ट कर दिया, छोटे टाइम फ्रेम की सप्लाई जोन पे नज़र रखो। अगर इधर ही से मार्केट रिजेक्शन लेना स्टार्ट कर देते हैं इधर ही अपनी प्रॉफिट बुक कर देना, वेट कर देना। इसी डिमांड जोन की ब्रेकडाउन का वेट कर देना। इसी तरीके से वेट करो यार। ये वाला 1 आवर आया, ये मेरे पास ऑलरेडी 4 आवर का स्ट्रक्चर बियरिश है। ये 4 आवर का स्ट्रक्चर ऑलरेडी बियरिश है। ये आपके पास सप्लाई जोन है ना, ये वाला, ये सप्लाई जोन है। इसके साथ साथ आपने क्या कर दिया, ये आपको अच्छा खासा आइडिया है ना आपकी अभी जो ट्रेंड है वो बुलिश है, सही है। ये हायर हाई हायर लो हायर हाई फिर से हायर लो। अगर आपको स्ट्रक्चर समझ आ जाता है ना, जैसा और लोग एक्सप्लेन कर देते हैं तो वही तरीके से इसी तरीके से ट्रेड बनता है, सही है। वो बोलते हैं कि क्या हो जाए हमारे पास प्रॉपर तरीके से चेंज ऑफ करेक्टर हो जाए। तो फिर जैसे ये पुल बैक देता है आपको इधर ही से शॉर्ट करके नीचे टारगेट लेना चाहिए। लेकिन मैं आप लोगों को क्या एक्सप्लेन कर देता हूँ, जैसे सप्लाई जोन पे आ जाते है इधर ही से आपको शॉर्ट की पोजीशन ओपन कर देना है। फिर क्या कर देना है, ट्रेड के साथ थोड़ा एहतियात कर देना है। ये क्या है, मार्केट का जो ट्रेंड है ऑलरेडी बुलिश है। ये हायर हाई हायर लो फिर से हायर हाई, ये अगेन हायर लो बन रहा है। तो आप क्या करो, इसी तरीके से प्रॉपर मार्केट की स्ट्रक्चर समझो, देखो कि क्या बन रहा है। 30 मिनट पे आपको सेम कैंडल बन रही जो कैंडल मैंने आपको एक्सप्लेन किया है। तो ये भी आपके पास डिमांड जोन हो गया, ऑलरेडी आपको आइडिया है कि मार्केट इससे रिजेक्शन ले सकता है, सही है ये वाला। तो आप क्या करो, इसी डिमांड जोन पे प्रॉफिट बुक करो, वेट करो। अगर इधर इसे अगेन बाय करना चाहते तो थोड़ा एहतियात के साथ बाय कर देना, सही है। क्योंकि अगर ऊपर क्लियर इस जैसा कवर कैंडल आपको नज़र आते तो उधर ही से फिर मार्केट वापस से लाएगा। तो क्या करो, इधर ही से आपने बाई कर दिया, इसके नीचे स्टॉप लॉस लगा दिया। सिंपल इसी हाई को टारगेट कर देना या इसी हाई को टारगेट कर देना, या फिर रिट्रेसमेंट ले लेना ये वाला।
सबसे बेस्ट तरीका यही है, मिड रेंज को टारगेट कर देना। सही है। इसी तरीके से क्या करूं, आप देखो अंदाज़ा ले लो। अगर मार्केट इसका ब्रेकडाउन देता ही, आप नीचे वाला टारगेट रख देना। अगर मार्केट क्या कर देता है, इससे ऊपर चला जाता है, तो ये फिर आपके पास ट्रेंड शिफ्ट हो जाएगा। सही है। और मार्केट अगर इसी सप्लाई जोन का ब्रेकडाउन ब्रेकआउट देते ही, ऊपर की तरफ ब्रेकआउट देते ही, तो आपकी फिर पूरा सीन चेंज हो जाएगा। ये 1 आवर का ऑलरेडी चार्ट आपके पास बुलिश है ना, तो अगर मार्केट इसी 4 आवर का ब्रेकआउट देते ही, तो आपके पास पूरा स्ट्रक्चर ही चेंज हुआ। सही है। 1 आवर का चार्ट ऑलरेडी आप लोगों के पास बुलिश है, ये भी आपको नज़र आ रही है, बाय की साइड पे जा रही। जैसे इसी हाई का ब्रेकआउट हो जाता है, ये आपके पास प्रॉपर तरीके से चेंज अप करेक्टर हुआ, और मार्केट का जो ट्रेंड था वो 4 आवर वाले भी बुलिश हुआ, 1 आवर वाला भी बुलिश है, 4 आवर वाला भी बुलिश है। इसके साथ साथ जैसी मार्केट पुल बैक देते हैं, इधर इसे बाय करके स्टेप बाय स्टेप आप इसी हाई को टारगेट कर सकते हो, इसी हाई को टारगेट कर सकते हो, और ये ऊपर वाले हाइस को टारगेट कर सकते हो। तो सिंपल यही चीज़ें, कुछ समझ आता या नहीं। बाकी किसी और का कोई क्वेश्चन? तो असल में सीन ऐसा है ना, आप लोग तो थोड़ा सा वेट करो ना, क्योंकि हर एक चीज़ का अपना टाइम होता है। अभी अगर मैं आपको बता दूँ ना, तो कल मैं एक आदमी का कोर्स देख रहा था। मैं डेली हर एक चीज़ देख रहा हूँ। सही है। मैं अगर कोई मुझसे पूछे ना, तो आज भी मैंने तकरीबन 5-6 घंटे प्रॉपर तरीके से स्टडी किया है। हर एक आदमी का कोर्स मैंने देखा है, हर एक आदमी का कोर्स मैंने समझा है। तो ये चीज़ें बहुत एक्सपीरियंस है और बहुत चीज़ों के बाद आ जाते हैं। सही है। तो ज़्यादातर लोग क्या मिस्टेक कर देते हैं, कभी जैसे यूट्यूब पे लोग पढ़ा देते हैं ना, तो इसी तरीके से ये कोर्स वगैरह में भी स्टार्ट कर देते हैं। पहला बेसिक एक्सप्लेन कर दिया, फिर डायरेक्ट एडवांस पे चला गया, फिर बेसिक पे आया, फिर एडवांस पे चला गया, फिर कोई और स्ट्रेटजी पे आ गया, फिर आईसीटी पे चला गया। तो इसी तरीके से आप लोग भी कंफ्यूज होगा और मुझे भी कंफ्यूज कर देगा। मैंने प्रॉपर तरीके से आपको कोर्स स्टार्ट किए। पहले आप लोगों को बेसिक समझाया, मार्केट स्ट्रक्चर समझाया, सप्लाई समझाया, डिमांड समझाया, उसके बाद चार्ट पैटर्न समझाया। इसके बाद अभी जो हमारे पास आने वाले, और डेली हाई डेली लो, वीकली हाई वीकली लो, मंथली हाई मंथली लो। सही है। इसके साथ साथ जब ये स्ट्रेटजी ख़त्म हो जाएगा, उसके बाद हमारा रेंज स्ट्रेटजी है। जैसे रेंज स्ट्रेटजी ख़त्म हो जाएगा, तो रेंज स्ट्रेटजी के ख़त्म होने के बाद हमारा जो टेक्निकल है वो कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद मैं आप लोगों को एक्सचेंज एक्सप्लेन कर दूंगा कि एक्सचेंज पे आप लोग बाई सेल कैसे कर सकते हो। कोई और किसी का कोई क्वेश्चन होता है वो आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। इसी के साथ साथ फिर मार्केट की साइकोलॉजी आप लोगों के साथ डिस्कस कर दूंगा कि आप लोग ट्रेड को कैसे होल्ड कर सकते हो, ट्रेड को मैनेज कर कैसे करने, हेज मूड कैसे डील करने। तो फिर यही चीज़ें आप लोगों के साथ एक्सप्लेन कर दूंगा। जब वो चीज़ें भी आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा, उसके बाद आप लोगों को बोलूँगा कि डिपॉजिट करो। फिर आपके पास 2-3 क्लासेस ले लूँगा कि आप लोग पूरा स्ट्रेटजी को मिक्स करके कैसे ट्रेड प्लान कर सकते हो और ट्रेड ले सकते हो। तो ये सब चीज़ें स्टेप बाय स्टेप होती है। सही है। तो इसी तरीके से हम चलेगा और इसी तरीके से आप लोग सीखेगा। अगर इसी तरीके से मैं आपको कभी एडवांस का समझा दूँ, कभी बेसिक का समझा दूँ, तो ना आप लोगों को समझ आएगा ना मुझे समझ आएगा। सही है। तो आपको सब कुछ समझाएगा, लेकिन स्टेप बाय स्टेप। सही है। जैसा आप लोग कोई ऊपर चढ़ते हो ना, तो इसी तरीके से आपको स्टेप बाय स्टेप चलना ही। सही है। अगर आप लोग एकदम से छलांग लगा देते हो ना, तो फिर हमेशा आप नीचे की साइड पे गिरेगा।
ऊपर कभी भी आप नहीं जा सकता। तो यही सिस्टम है। हाँ, अभी अगर कोई मुझसे पूछे ना तो मैं क्लास लेने से पहले किसी और मेंटोर का लेक्चर देख रहा था, सही है। और डायरेक्ट उसने क्या ही सिस्टम कर दिया। आज उसकी फर्स्ट क्लास था और उसने स्टार्ट पेयर वैल्यू गैप से ले लिया। तो अभी तो मुझे यही समझाओ कि इसको मार्केट स्ट्रक्चर कौन समझाएगा कि मार्केट कैसे ऊपर जाता है, कैसे नीचे जाता है, ट्रेडिंग क्या ही चीज़ें कैसे होता है, कैसे नहीं होता, ट्रेडिंग व्यू कैसे यूज़ करना है। तो ये किसी को आता है? किसी को भी नहीं आता। लेकिन उसने जैसी लेक्चर स्टार्ट हुआ ना, डायरेक्ट पेयर वैल्यू गैप से उसने स्टार्ट ले लिया। तो मेरा माइंड यही काम नहीं करता कि इसको ट्रेडिंग व्यू कौन समझाएगा, उसको स्ट्रक्चर कौन समझाएगा। उसको यही पता नहीं है कि मार्केट ऊपर जानी ऊपर कैसे जाता है, नीचे कैसे जाता है, क्या होता है क्या नहीं होता, टाइम कौन सा है, ट्रेडिंग व्यू कैसे यूज़ करना है, ट्रेंड लाइन किधर से ड्रा कर देना है, ये जो है तो गैप वगैरह कैसे लेना है। तो उसको कुछ भी समझ नहीं आता। उस जैसे स्टार्ट हुआ स्ट्रेट वो आया, पेयर वैल्यू गैप क्या काम करता है, पेयर वैल्यू गैप कैसा बनता है, ये क्या होता है, क्या ही चीज़ है, डायरेक्ट पेयर वैल्यू गैप से। तो मेरा माइंड काम नहीं करता कि आपके पास तो बिगनर भी है, एक्सपीरियंस वाला भी है। तो चलो जिसको बेसिक वगैरह आता है वो तो कुछ ना कुछ वो उसको समझ आ जाएगा। लेकिन जो आपके पास बिगनर है वो ट्रेंड लाइन कैसा ड्रा करेगा। तो पहले उसको ट्रेडिंग व्यू सब कुछ सिखाओ कि ऐसा ऐसा होता है, ट्रेडिंग उसको समझाओ कि फॉर एग्जांपल हम लोग ट्रेड वगैरह कैसे कर सकते हैं। तो फिर उसके बाद उसको कुछ समझ आएगा। तो पहले आपको अपनी अगर आप किसी को भी लेक्चर वगैरह देते हो या किसी को समझा देते हो तो पहले आपको उसकी माइंड बनाना है कि फॉर एग्जांपल ये ट्रेडिंग हम करते हैं, क्यों करते हैं, इसी का क्या रीज़न है और ये क्यों आपके लिए ज़रूरी है। तो आप पहले आप उनको ये चीज़ें समझाओ ताकि उसकी माइंड बन जाए कि इसी ट्रेडिंग सीखने में मेरा फ़ायदा है, इसमें मुझे क्या क्या मिल सकता है, इसमें मैं कामयाब कैसे हो सकता हूँ, इसमें मेरे साथ क्या क्या सीन हो सकता है। तो अगर वो चीज़ उसको समझ आ गया तो उसकी माइंड ऑलरेडी रेडी हो जाता है कि फॉर एग्जांपल इसमें तो मुझे ज़बरदस्त प्रॉफिट मेरा बनना चाहिए और मुझे इसमें बहुत फ़ायदे है, सही है। मैं इसकी बेस पे गाड़ी ले सकता हूँ, इसकी बेस पे घर ले सकता हूँ, अपनी जॉब वगैरह छोड़ सकता हूँ और ट्रेडर बन सकता हूँ, सही है। तो यही सीन अगर उसको समझ आते हैं तो फिर उसकी माइंड रेडी रहता है, सही है। फिर अगर आपको उसको कुछ भी समझा देते तो उसको अच्छा खासा समझ आ जाता है। लेकिन अगर आप लोग क्या कर देते हो इसी तरीके से डायरेक्ट स्टार्ट लेते हो कंपेयर वैल्यू गैप हमारे पास क्या ही चीज़ है, ऑर्डर ब्लॉक क्या ही चीज़ है, सप्लाई जोन क्या ही चीज़ है। तो फिर स्टूडेंट्स को क्या ही समझ आएगा। तो आप लोग क्या करो 2-3 और किसी का कोर्स कर दो फिर आप लोगों को समझ आ जाएगा, सही है। बिलाल भाई ने जो हमें पढ़ाया था तो कैसे पढ़ाया था और क्या ही सिस्टम था। अभी आज मैंने इसी का लेक्चर देखा ना, इसके साथ साथ एक और आदमी का लेक्चर देखा था। तो वो क्या कर देता है, उसने जैसे स्टार्ट लिया तो उसने यही सीन कर दिया कि ये हमारे पास रेंज है, ये वाला ये हमारे पास रेंज ऐसी है। मैं किसी का भी बुराई नहीं करता, ना किसी के बारे में कुछ बोलता हूँ, ना मेरा ये आदत है। लेकिन सिर्फ आप लोगों को यही चीज़ एक्सप्लेन कर देता हूँ ताकि आप लोगों की माइंड ओपन हो जाए। तो उसने फॉर एग्जांपल यही सीन कर दिया, ये वाला, ये फॉर एग्जांपल ये भी आपके पास रेंज मार्केट है, ये वाला, ये आपकी ऊपर की लेवल है, ये आपकी नीचे का लेवल है। फर्स्ट क्लास में सिर्फ यही चीज़ स्टार्ट है, सही है। जैसे न्यूयॉर्क सेशन ओपन हो जाता है तो न्यूयॉर्क सेशन में हमारे पास वॉल्यूम आता है और जैसे वॉल्यूम आ जाता है तो अगर मार्केट इसी रेंज का ब्रेकआउट देता है तो आपको क्या कर देना है। ये फॉर एग्जांपल मार्केट जैसा ये अभी कैंडल बन रहा है ना, ये कैंडल अभी नीचे की साइड आ रही, जैसे ऊपर की साइड पे ये ऐसा फ्लिप हो जाता है ना, पहले ये नीचे की साइड ऐसा आ रहा है ना, जैसे ये ऊपर की साइड पे फ्लिप होता है तो आपको क्या कर देना है, इधर ही जिधर ही तक वेग आता है इसके नीचे स्टॉप लॉस लगा देना है। और टारगेट आपकी कौन सा होगा, टारगेट फॉर एग्जांपल आपकी इधर ही तक होगा, ये वाला, ये क्लियर अप डाउन आए ना तो क्लियर अप आपकी यही टारगेट होगा, ये वाला। तो ये उस लेक्चरर की बात है, सही है। तो आपको इसके नीचे स्टॉप लॉस लगा देना है और इधर ही से बाय कर देना है, ये वाला। तो ये आपकी इधर ही से बाय की पोजीशन है, इसके नीचे तुम्हारा स्टॉप लॉस है और इधर ही तक मार्केट क्लीन डाउन आए तो क्लीन अप भी जा सकता है। तो इसी तरीके से आपको ट्रेड वगैरह लेना है।
तो अभी इसमें आप लोगों को कुछ समझ आ गए। तो ये उसकी फर्स्ट लेक्चर था ना। तो अभी उसको ये कौन समझाएगा कि न्यूयॉर्क सेशन क्या है, वॉल्यूम क्या ही चीज़ है, कैसे आता है, किसे नहीं आता, न्यूयॉर्क सेशन न्यूयॉर्क सेशन जो है किस टाइम पे ओपन होता है, किस टाइम पे क्लोज होता है, वॉल्यूम क्या ही चीज़ है, फ्लिप क्या ही चीज़ है, क्लीन क्लीन डाउन क्या ही चीज़ है, क्लीन अप क्या ही चीज़ है। तो ये चीज़ें स्टूडेंट्स को किधर समझ आएगा। तो ज़्यादातर जो लोग क्लासेस कर देते हैं और ज़्यादातर लोग जो कंफ्यूज होते हैं इसी रीज़न की वजह से कंफ्यूज होता है। क्योंकि जो हमारे पास टीचर हज़र आते हैं तो पहले तो उनको कुछ नहीं आता, और बाद में उसके पढ़ाने का यही सिस्टम होता है कि वो लोगों को इसी तरीके से पढ़ा देते हैं जो खुद भी कंफ्यूज है और उन लोगों को भी कंफ्यूज कर देते हैं। तो फिर यही सिस्टम है, सही है। तो इसी वजह से मैंने फर्स्ट क्लास में आप लोगों को बोला है कि जो हमारा प्रीवियस क्लासेस होता है आप लोग सिर्फ उसकी हवाले से क्वेश्चन कर सकते हो। आगे वाला जो क्वेश्चन है तो फिर जब कोर्स बराबर तरीके से ख़त्म हो जाएगा तो फिर आप क्वेश्चन वगैरह कर सकते हो। क्लियर है आप लोगों को। देखो असल में क्या ही सीन है। अगर मैं आप लोगों को कसम खाऊँ ना तो फिर भी आप लोग यकीन करते हो या नहीं करते हो। मैंने जब कोर्स वगैरह स्टार्ट नहीं किया था तो मेरा कम अज़ कम क्या ही सीन था। मेरा कम अज़ कम 10 ट्रेडों में 6 7 ट्रेड 8 ट्रेड मेरा सक्सेसफुल चला जाता और मेरा 2 3 ट्रेडों का 10 ट्रेडों में लाजिम स्टॉप लॉस हिट हो जाता। लेकिन जब मैंने कोर्स स्टार्ट कर दिया आप लोगों को, बैच 1 वालों को और बैच 2 वालों को, तो मैंने अल्हम्दुलिल्लाह अपनी साइड से प्रॉपर हर एक चीज़ आप लोगों को एक्सप्लेन कर दिया। मैं अगर क्या कर देता कोर्स वगैरह बेचता तो आप लोगों को बस जल्दी जल्दी ये हमारे पास डेली हाई है, डेली लो है, रेंज स्ट्रेटेजी है, सप्लाई जोन है, डिमांड जोन है, बस यही चीज़ें सिखा देता आप लोगों को। बोला का आप लोगों का कोर्स ख़त्म है और आप लोग जाओ कि, अपना ट्रेडिंग स्टार्ट करो। लेकिन मैं ये जो टाइम ज़ाया कर रहा हूँ तो आप लोगों के साथ घंटों लेक्चर लेता हूँ और मुसलसल बात ही करता हूँ। मेरा जब क्लास ख़त्म हो जाता है ना तो मेरा बिल्कुल मैं सांस नहीं ले सकता, मैं इतनी बातें कर देता हूँ। तो मैं अपनी साइड से पूरा पूरा कोशिश कर देता हूँ आप लोगों को हर एक चीज़ समझा देता हूँ। तो अभी अगर अब कोई मुझसे पूछे ना तो अल्हम्दुलिल्लाह कम अज़ कम मैंने ये पूरा साल में इतना नहीं कमाया था जितना मैंने ये कोर्स स्टार्ट कर दिया। और आप लोगों को मैं समझाता हूँ ना तो सब कुछ वो ऊपर वाला देखता है कि ये कैसे समझा देते हैं और क्या इसी ने। तो अगर कोई अभी मेरा पोर्टफोलियो और मेरा अकाउंट को कोई देखे ना तो पूरा साल में मैंने इतना नहीं कमाया जितना ये कोर्स वगैरह मैंने स्टार्ट कर दिया और उसके बाद मैंने जितना कमाया। तो इतना मेरा अकाउंट ग्रो होगा ही, सही है। कोई भी ट्रेड ले तो वाला अल्हम्दुलिल्लाह वो कभी भी माइनस में नहीं गया था, हर एक ट्रेड सक्सेसफुल जाता है। इसी का क्या ही रीज़न है, क्योंकि मैं अपनी साइड से पूरा पूरा कोशिश करता हूँ और हर एक आदमी को प्रॉपर तरीके से गाइड कर देता हूँ। तो यही सिस्टम है। मैंने आपको क्या बोला, क्योंकि पिछली मेरा 7 8 ट्रेड है पिछली वीक में और इसमें एक भी स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ। कल जब मैंने ये वाला ट्रेड किया ना, ये वाला इधर ही से सेल करके इधर ही अपनी प्रॉफिट बुक कर दिया, मेरा बिल्कुल माइंड काम करना छोड़ गया। मुझे कोई अजीब अजीब ख्यालात आने लगा, सही है। तो यही सिस्टम है। तो आप लोग क्या करो, थोड़ा सा प्रैक्टिस करो, लेकिन फिर भी आप लोगों को समझ वही टाइम तक नहीं आएगा जब तक आप खुद चार्ट को ओपन नहीं कर देते और प्रॉपर तरीके से चार्ट को स्टडी नहीं कर देता कि चार्ट पे हमारे पास क्या ही बन रही, हायर हाई कैसे बनता है, हायर लो कैसे बनता है, सप्लाई जोन कैसे बनता है, डिमांड जोन कैसे बनता है। तो फिर यही चीज़ें आप लोगों को आएगा समझ, सही है। बाकी किसी और का कोई क्वेश्चन है। ज़बरदस्त।
बाकी किसी का कोई क्वेश्चन वगैरह कुछ है? ज़बरदस्त। ज़बरदस्त, मैं देखता हूँ ना, मैं हर किसी का जो है पोस्ट देखता हूँ।